हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी रिंग, इंटीग्रल डोमेन या फील्ड का प्राइम एलिमेंट हम कैसे निकालते हैं। सो ये क्वेश्चन सेट एग्ज़ाम में पूछा गया है 2024 और क्वेश्चन ऐसा है कि 3 इज़ द प्राइम, मतलब इसका पहला स्टेटमेंट दिया था 3 इज़ द प्राइम एलिमेंट इन द इंटीग्रल डोमेन z ओवर i√5 और सेकंड 2 बार इज प्राइम एलिमेंट इन z ओवर 10z। ओके, सो नाउ वी हैव टू चेक। पहले तो ये जान लेते हैं कि प्राइम एलिमेंट होता क्या है। सो वी हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ प्राइम एलिमेंट। ठीक है, प्राइम एलिमेंट मतलब अगर मैं मानूँ कि सपोज ए इज़ प्राइम एलिमेंट किसी भी फील्ड या इंटीग्रल डोमेन का, ए इज अ प्राइम एलिमेंट ओके। नाउ ए इज अ प्राइम एलिमेंट इफ अगर रिंग या इंटीग्रल डोमेन किससे भी मैं 2 एलिमेंट उठाऊँ, लेट से बी कॉमा सी मैंने उठाए किसी भी इंटीग्रल डोमेन या कोई भी फील्ड से, और ये ए डिवाइड्स करता हो उनके प्रोडक्ट को, दैट मीन्स ए डिवाइड्स बी इंटू सी, दैट मीन्स ए डिवाइड्स बी और ए डिवाइड्स सी। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए प्राइम एलिमेंट के लिए, तभी हम उसको प्राइम एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, सो नाउ पहले फर्स्ट स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या दे रखा है, इंटीग्रल डोमेन दे रखा है z i√5 z स्क्वायर ब्रैकेट i इंटू √5। तो इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, कैसा सेट होता है, a प्लस i b इंटू √5 और a एंड b क्या है, इज बिलोंग टू लेट्स से रियल नंबर। ठीक है, सो दीज आर द स्टेट, these are the that is construction of the set. now अब हमें चेक करना है कि 3 इसका प्राइम एलिमेंट है या नहीं। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट 1 प्लस i√5 एक ए, ये एलिमेंट लिया मैंने z i√5 से, दूसरा मैंने लिया a 1 माइनस i√5 इज बिलोंग टू z i√5। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर मैंने a इज इक्वल टू 1 रखा, b इज इक्वल टू 1 रखा और सेकंड वाले में a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1। ठीक है, सो नाउ अगर मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट किया, दैट मीन्स 1 प्लस i√5 इंटू 1 माइनस i√5, तो ये मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का एक्सपेंशन यूज़ होता है, दैट मीन्स क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस i√5 इसका स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 स्क्वायर, i का स्क्वायर -1 मतलब आएगा प्लस, और ये 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, तो आएगा 6। ठीक है, नोट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 3 इज द प्राइम एलिमेंट, दैट मीन्स वी हैव टू चेक। अब यहाँ से 3 डिवाइड्स 1 प्लस i√5 इंटू 1 माइनस i√5। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 6 है, दैट मीन्स 3 डिवाइड 6, बात सही है। बट यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि 3 डजंट डिवाइड 1 प्लस i√5 और 3 डजंट डिवाइड 1 माइनस i√5, मतलब यहाँ पर ये कंडीशन फेल कर गई, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। So now we have to check the second statement. Second statement is what? 2 bar is the prime element in Z10. Now similarly we have to check 2 bar. Okay. So statement number second. So now again we have to check, that means 2 bar is prime element or not। ऐसा यहाँ पर भी अब
Z10 है, Z10 के एलिमेंट कैसे रहते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ Z10। ठीक है, अब 2 इसका प्राइम एलिमेंट है या नहीं, ये है या हमको चेक करना है। नाउ अभी ये 2 बार है, 2 बार कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ जिनके प्रोडक्ट को ये डिवाइड करेगा। दैट मीन्स अगर मैंने उठाया यहाँ से सपोज 0 इंटू 1, दैट मीन्स ये डिवाइड कर जाएगा। 2 बार कोई 2 उठाओ, सपोज मैंने यहाँ से, ठीक है, डिवाइड कर जाएगा 0 इंटू 1 के लिए, कोई बात नहीं। 2 इंटू 1 उठाया, दैट मीन्स इट ऑल्सो डिवाइड। 2 बार डिवाइड्स 2, ओके, दैट मीन 2 डिवाइड्स 2 और 2 मतलब किसी एक को डिवाइड करना चाहिए, इसको कर रहा है मतलब ये प्राइम एलिमेंट होगा। ठीक है, इसी तरह सेम हर चीज़ के लिए पॉसिबल होगा। ठीक है, दैट मीन्स जो सेकंड स्टेटमेंट है 2 बार इस प्राइम एलिमेंट का, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2 बार इज द प्राइम एलिमेंट ऑफ द Z10। ठीक है, सो इस तरह हम इस इक्वेशन को, दैट मीन्स वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस ऑन प्राइम एलिमेंट। ठीक है, सो थैंक यू।